बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, और आज हम निकालना सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी हमने क्या क्या सीख चुके हैं अभी। हमने सीखा था गुडविल की कैलकुलेशन किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, फिर हमने सीखा सुपर प्रॉफिट मेथड से। आज मैं बात करूंगा बच्चा कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो जब भी आप बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की, ये दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और सेकंड क्या होता है बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अभी पहले हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की। जैसा आपको दिख रहा है बच्चा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, तो सबसे पहले इसके स्टेप लिखते जाते हैं। तो अगर आपको निकालना है गुडविल कौन से मेथड से बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो सबसे पहले स्टेप 1 देखेंगे बेटा। सबसे पहले बच्चा आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। क्या तो ये बोलते हैं आप, या इसे बोलते हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट। इसकी हमने बहुत सारी बातें करी हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में बात की थी मैंने, अगर आपको याद हो। सुपर प्रॉफिट मेथड में बात की थी, वेटेड एवरेज में बात करी थी। तो सबसे पहले आप अपना एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। स्टेप 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेप 2 में बच्चा आप फर्म की निकालेंगे, क्योंकि आप ये गुडविल किस कॉन्टेक्स्ट में बना रहे हैं, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। तो आप उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे कि उस बिजनेस की कितनी वैल्यू इस समय है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, या इसको आप कभी कभी दिखेंगे बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, कितने की फर्म की आज की डेट में वैल्यू है, इसको निकालने के लिए यूज करेंगे आप एवरेज प्रॉफिट। कैसे करते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया था इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए बच्चा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी आपने बिजनेस की वैल्यूएशन कर ली, और किसके हिसाब से वैल्यूएशन करी है आपने, प्रॉफिट के हिसाब से, कि भाई आज की डेट में मेरे प्रॉफिट को देखते हुए या एवरेज प्रॉफिट को देखते हुए मेरी जो बिजनेस की वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए। आई होप क्लियर होगा बेटा। इसके बाद हम निकालेंगे स्टेप 3। क्या करेंगे बच्चा, दिस इज माय स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको निकालना पड़ेगा बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स आप लोग पढ़ के आ चुके हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। आपको याद होगा आपने पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड। वो जो कैपिटल एम्प्लॉयड था, यहां पे इसको क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स। इसके दो फॉर्मूला फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं। पहला फॉर्मूला होगा बेटा आपकी जो टोटल एसेट्स हैं, और टोटल एसेट में बेटा क्या क्या हम एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे बेटा हम गुडविल, ठीक है बच्चा। एक्सक्लूड करेंगे अपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और एक्सक्लूड करेंगे बेटा आप फिक्सिशियस एसेट। क्या होते हैं बेटा फिक्सिशियस एसेट्स आपके, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या और कोई लॉस, ठीक है। तो इसको आप एक्सक्लूड करें, क्या निकल जाएगा बेटा आपका टोटल एसेट्स। इसमें से बच्चा जो ये टोटल एसेट्स आया था, इसमें से आप माइनस कर दीजिए बेटा अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। तो ये आपका एसेट्स अप्रोच था, मैंने आपको पढ़ाया भी था सुपर प्रॉफिट में। आप अपना एसेट्स निकालिए, एसेट्स में से 3 चीजें हटा दीजिए। कौन कौन सी, आपको गुडविल नहीं लेना, आपको फिक्सिशियस एसेट नहीं लेना, और आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना। एसेट निकल गया, माइनस कर दीजिए इसमें से बेटा आउटसाइड लायबिलिटीज। आई होप कि तीनों स्टॉक क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं बेटे, अगर आप फॉलो कर रहे हैं लायबिलिटी अप्रोच, तो उसमें क्या करना है बेटा, सेम तरीका, जो भी फर्म की कैपिटल होगी प्लस कर दीजिए, जितने रिजर्व होंगे बेटे प्लस कर दीजिए, और माइनस कर दीजिए बेटा इनमें से वही 3 चीजें जो आप एसेट्स से माइनस करके आए थे। कौन सी चीजें थी बेटा, वो थी आपकी गुडविल, ठीक है, वो थे आपके बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट,
और क्या थे बेटे आपके फिक्टिशियस एसेट्स। तो जैसे ये कैलकुलेशन करेंगे आप, आपको मिलेगा आपका नेट एसेट्स। फिर से एक बार देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय नेट एसेट्स? टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस करेंगे इसमें से आप आउटसाइड लायबिलिटी। डन है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं लायबिलिटी अप्रोच, आप अपने कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस कीजिए और ये तीन फिगर माइनस कर दीजिए। क्यों? ना आप एसेट्स में ले रहे हैं उसको, ना आप लायबिलिटीज में ले रहे हैं। क्या माइनस करना है आपको बेटा? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। तो बेटा आपके पास देखो क्या वैल्यू आ गई। आपके पास स्टेप नंबर 2 में वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमारा क्या बिजनेस की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। और स्टेप नंबर 3 आपको बता रहा है कि आपके एक्चुअल के एसेट्स कितने हैं आपके पास। देखिए दोनों में डिफरेंस है। पहले में जो स्टेप 2 था वो बता रहा है कितनी वैल्यू होनी चाहिए, और स्टेप 3 बता रहा है कितनी वैल्यू है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है बेटा? इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं आप गुडविल। यानी अगर इसी को मैं आगे लेके जाता हूं बेटा, यहां पे हम करेंगे स्टेप 4। तो स्टेप 4 क्या कहता है बेटा? स्टेप 4 का मतलब है जो वैल्यू नंबर 2 में आई थी उसमें से माइनस कर दीजिए आप 3। अब अगर आप ढंग से देखेंगे बेटे, स्टेप 2 में कौन सी वैल्यू आई थी आपकी? स्टेप 2 में वैल्यू आई थी आपकी कैपिटलाइज वैल्यू, अगर आपको याद हो बेटे, कैपिटलाइज वैल्यू। और 3 क्या था आपका? नेट एसेट्स। इन दोनों का डिफरेंस बनेगा आपका गुडविल। आई होप कि क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे इसके। अब मैं क्वेश्चन शुरू कराता हूं बेटा इसका। चलिए बेटे, चलिए बच्चा अब एक क्वेश्चन नोट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 यानी आज की क्लास का सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 1 नोट करा रहा हूं आपको मैं, साथ साथ करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है फर्म अर्न्ड ₹60,000 एज प्रॉफिट। फर्म ने 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? ये है 10%। शॉर्टकट ले रहा हूं बेटा मैं थोड़ा थोड़ा फटाफट करने के लिए। इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसको आप बोलते हैं मार्केट रिटर्न भी। चलिए जी, एसेट्स दे रखे हैं बेटे क्वेश्चन में 7,20,000 और आगे दे रखा है बेटा इसका एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है जी। नेक्स्ट दे रखे हैं बेटा आपको लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर ₹2,40,000। देखिए बेटा रुपीज ऐसे लगा लेना बेटा। ठीक है बेटे। चलिए अब आपको निकालनी है फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी चलिए जी, आई होप समझ में आया वो क्वेश्चन आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टेप बताए थे, चाहे आपको निकालने हो या ना निकालने हो, दिए हो या ना दिए हो, सेम स्टेप निकाल के आएंगे आप। फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा? सबसे पहले हम क्या निकालते थे? हम निकालते थे एवरेज प्रॉफिट। क्या इस क्वेश्चन ने एवरेज प्रॉफिट दे रखा है? हाँ दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 60,000। समझ में आया? सेकंड क्या निकालते हैं बेटा इसमें हम? सेकंड निकालते थे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। हाँ जी, आपको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कितनी वैल्यू थी बेटा आपके पास? 60,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट कम्स टू ₹6 लाख। डन। चलिए थर्ड में निकालेंगे बेटे आप अपने नेट एसेट्स। दीज आर टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके बच्चा, एसेट्स कितने के थे बेटे आपके? 7,20,000।
कितने की लायबिलिटीज थे बेटा? 2,40,000। कितना आ गया बेटा ये? यानी 720 माइनस 240 करा आपने बेटा, कितना आ गया बेटा? ये आ गया आपका 4,80,000। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए जी, गुडविल में क्या निकालना होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? यहाँ पे स्टेप 2 में क्या निकाला था बेटा आपने? स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 कितना था बेटा? 6 लाख माइनस 4,80,000 और डेट कम्स टू 1,20,000। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटे। यानी हमने पहले एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, उससे हमने निकाला बेटा कैपिटलाइज वैल्यू, फिर हमने बाद उसके निकाला नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट्स माइनस करा और जैसे ही आपने माइनस करा आपके पास क्या आ गया बेटा? गुडविल। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम पहुंचते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए जी सेकंड पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं बेटे। चलिए देखते हैं क्या बेटे। आप ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, पार्टनर्स थे 2, ठीक है बेटे। देयर आर 2 पार्टनर्स। कौन कौन से थे बेटा? ये था ए और ये था बी। इसने बोला बेटा फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल ए की दे रखी थी बेटा आपको 6 लाख और बी की दे रखी है बेटा आपको 4 लाख। चलिए जी करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना दे रखा है बेटा? ₹4 लाख और दे रखा है बेटा ₹। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, आपको मैंने बताया हुआ है जब मैंने पार्टनरशिप कराया था आपको फंडामेंटल कि जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो दोनों को आपको प्लस करना होता है, फिक्स प्लस करंट। और ये करंट अकाउंट का बैलेंस आपका क्रेडिट या डेबिट दोनों हो सकता है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस है दैट मींस अ पॉजिटिव बैलेंस दैट विल इंक्लूडेड इन फिक्स कैपिटल, प्लस करना पड़ेगा फिक्स कैपिटल में आपको। और अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता है तो माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा आपको क्रेडिट बैलेंस। चलिए जी फिर दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व कितने के दे रखे हैं बेटे आपको? वो दे रखे हैं आपको ₹1 लाख। चलिए और कह रहा है क्वेश्चन नो लायबिलिटीज। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? देयर आर नो लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटीज आपके पास नहीं थी। अगला दे रखा है बेटा आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन ने? दैट इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर दैट इज 5 लाख। ठीक है बेटे। क्वेश्चन में दे रखी है बेटा आपको एनआरआर 10%, ठीक है। और वो कह रहे हैं बेटा दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, यानी 1/4 शेयर के लिए उसको प्रॉफिट के लिए लिया गया। और आपको निकालना है बेटा फाइंड गुडविल। कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटे? आप यूज करेंगे एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन बेटे। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन ने आपको कैपिटल दे रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, रिजर्व दे रखे हैं। क्वेश्चन ने क्या रखा है? क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी नहीं है। एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 5 ईयर्स के। एनआरआर दे रखा है आपको 10% और उसने बोला है कि उन्होंने सी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट्स। आपको निकालना है इसकी गुडविल। सेम स्टेप में आपको कोई गलती नहीं करनी। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? फर्स्ट पे आप लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। कितना दे रखा है बेटा? दैट इज ₹। ऐसे करोगे ना आसान लगेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बहुत कुछ दे रखा है, आसान करो क्वेश्चन। सेकंड देखो बेटा, सेकंड निकालनी है आपको कैपिटलाइज्ड
वैल्यू ऑफ फर्म, जिसे आप बोलते हो बिजनेस भी। ठीक है बेटे, क्या बताया था बेटा फॉर्मूला, याद करो। एवरेज प्रॉफिट दैट इज 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई एनआरआर। कितने थे बेटे आपके 10। डिवाइड करेंगे इसको, ये आया कितना आया बेटा, ये रुपीज 50 लाख। क्लियर है? चलो जी थर्ड बेटे, थर्ड निकालो अच्छे बच्चों की तरह आप अपना नेट एसेट्स। अब बेटा ध्यान से देखें, क्वेश्चन में आपको उसने एसेट्स के बारे में नहीं बताया। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा लायबिलिटी अप्रोच, और लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से आपको बताया था मैंने, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल। बाद की 3 चीजें इसमें नहीं दे रखी, निकालेंगे बेटा इसमें नेट एसेट्स में क्या क्या होगा बेटा, ये कैपिटल प्लस रिजर्व्स। क्वेश्चन में देखिए कैपिटल 6 लाख प्लस 4 लाख दे रखिए बेटे, 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस करंट अकाउंट भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस 4 लाख प्लस क्या दे रखा है बच्चा 5 लाख, और रिजर्व भी ऐड होते हैं। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, कहां ऐड होंगे बेटा, जाके ये आपकी कैपिटल में। कितना दे रखा है बच्चा 1 लाख। टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल इज रुपीज 20 लाख। ठीक है जी, रुपीज का साइन लगाएंगे अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, तो थर्ड चीज हो गया आपका। चलिए जी, गुडविल कैसे निकालते हो बेटा, गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू कितना था बेटा इस क्वेश्चन में आपका, रुपीज 50 लाख माइनस एसेट कितने आए थे बेटा आपको, इसका मतलब गुडविल कितनी होगी बेटा इस क्वेश्चन में 30 लाख। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। नोट करेंगे बेटा इसे, फटाफट उसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अब हम पढ़ेंगे बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए जी, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं सुपर प्रॉफिट के, नहीं सॉरी एवरेज प्रॉफिट के। अब हम करना शुरू करेंगे बेटे हम सुपर प्रॉफिट। चलिए देखते हैं बेटे, चलो अब हम मेथड शुरू करने जा रहे हैं बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड। और ये कौन सा मेथड है बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा बेटा, आप याद कीजिए हमने निकाली थी कैपिटलाइज वैल्यू, हम निकाल के आए कैपिटलाइज वैल्यू। यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो सुपर प्रॉफिट होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेटे आप याद कीजिए, इसका स्टेप 1 लेके चलते हैं। स्टेप 1 में आप लोग करेंगे कैलकुलेशन, किसकी करेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, यानी सबसे पहले क्या करा बेटा आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन निकाली। ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, इससे पहले मेथड में करके आए थे। ठीक है जी, चलिए स्टेप 2 में क्या निकालेंगे बेटे आप, ये हो गई कैलकुलेशन कैपिटल एम्प्लॉयड की। ठीक है, स्टेप 2 में क्या निकालेंगे बेटा आप, स्टेप 2 में आप निकालेंगे इसका नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट बेटे, बता रखा है मैंने आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। अब क्या निकालेंगे बेटे आप इस पे स्टेप 3 में, स्टेप 3 में निकाल दीजिए आप इसका एवरेज प्रॉफिट। चलिए बेटे, इसके बाद हम बेटे स्टेप 4 निकालेंगे। स्टेप 4 आपको आता है निकालना, आप निकालेंगे बेटा इसका सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटे, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं आप अपना एवरेज प्रॉफिट
और माइनस करते हैं बेटा उसमें से आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकल गया बेटा आपका? सुपर प्रॉफिट। अब स्टेप 5 पे जाएंगे आप, और स्टेप 5 में निकालेंगे बच्चा आप गुडविल। और देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे गुडविल में क्या होता है, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और डिवाइड कर देंगे बेटा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको आपकी गुडविल मिल जाएगी। क्लियर है? यानी सबसे पहले अगर मैं सिंपल बताऊंगा आपको, तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए दो प्रॉफिट चाहिए आपको, नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फर्स्ट स्टेप हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैंने निकाला बेटा, फिर निकाला मैंने नॉर्मल प्रॉफिट, फिर निकाला मैंने एवरेज प्रॉफिट। सुपर में निकालने के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल कर दिया, और गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है बेटा? चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 3 नंबर। फटाफट करें बेटे, लिखना शुरू करें बेटा। क्वेश्चन 3 क्या था बेटा? ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बेटा क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन ₹1 लाख। ठीक है, आपको दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%। अब आपको निकालना है बेटा फाइंड गुडविल। ठीक है, अब देखिए बेटा कैसे निकालना है फाइंड गुडविल। पहले क्वेश्चन तरीके से यूज करना है आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। डन है? सेकेंड यूज करना है बेटा आपको, सेकेंड यूज करना है आपको बच्चा सुपर प्रॉफिट मेथड। इफ गुडविल इज वैल्यूड, इफ गुडविल इज valued 3 years purchase of super profit। ठीक है बच्चों, चलिए और क्या दे रखा है बेटा? और दे रखा है इसने आपको एसेट्स। कितने के दे रखे हैं बेटे? ₹10 लाख। और दे रखा है बेटा आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कितनी दे रखी है बेटे आपको उसने एक्सटर्नल लायबिलिटीज? दैट इज 1,80,000। चलिए जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको, एनआरआर दे रखा है, और गुडविल निकालना है आपको दो मेथड से। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको दे रखे एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जैसे बताया था बेटा, क्वेश्चन आप वैसे करना शुरू कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं बेटे, सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं बेटे। पहले निकालेंगे आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलता है बेटा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कितने के एसेट थे बेटे आपके पास? 10 लाख के। कितने के लायबिलिटी थे बेटा आपके पास? 1,80,000 के। कितना बच गया बेटा आपको? ₹8,20,000। ये तो आसान सा तरीका था बेटा, पहले बता चुका हूं। चलिए जी सेकंड निकालेंगे अपना बच्चा आप नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी 10% दे रखा है। कितनी कैलकुलेशन दे रखी है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड? 8,20,000। 8,20,000 का 10% कितना आता है बेटा? ₹82,000। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए थर्ड स्टेप, एवरेज प्रॉफिट। कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट? ₹1 लाख। डन है? चलिए जी सुपर प्रॉफिट बताइए बच्चों कितना हो गया?
1 लाख, यही दे रखा है बेटा। माइनस क्या करते हैं बेटा, इसमें से माइनस करेंगे आप अपना वैल्यूएशन 82,000, दैट कम्स टू रुपीज 18,000। दोनों क्लियर हो गया बेटा, सुपर प्रॉफिट। अब आप निकालेंगे गुडविल। चलिए जी गुडविल निकालते हैं। गुडविल निकालते हैं पहले केस में, कौन सा बेटा, कैपिटलाइजेशन से। कैसे निकालोगे बेटा, गुडविल कितनी दे रखी है बेटा आपको क्वेश्चन में, ये निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट दे रखा है। व्हाट इज माय सुपर प्रॉफिट, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना आ गया बेटा, ये आ गया बेटा आपका 1,80,000। यानी पहले के हिसाब से, फर्स्ट के हिसाब से आपका कितना आंसर आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा 1,80,000। ठीक है। चलिए सेकंड, गुडविल निकालेंगे बेटा आप, कौन सा मेथड यूज करेंगे आप, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से क्या होता है बेटा, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट था मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सिखाया था बेटा। चलिए जी, व्हाट इज माय सुपर प्रॉफिट, 18,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा बेटा, 3 इयर्स परचेज, कितना हो गया बेटा ये आपका 54,000। यानी अगर आप फॉलो करेंगे बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड तो गुडविल आ रही है बेटा 1,80,000 रुपए, और अगर आप फॉलो करेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड तो वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 54,000। आई होप आपको कैपिटलाइजेशन मेथड आज समझ में आया होगा। आज मैंने आपको बताया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 2 के मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए हैं। अब मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें हम 5, 6 या 7 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस जो हम करेंगे, जो आपके लिए यूजफुल होंगे। पहले आप एक सीक्वेंस में आके सारे वीडियोस देखेंगे, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की। साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा चैप्टर 2 के, जिसमें हम 7 to 8 क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे आपका ये गुडविल चैप्टर पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।